हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे और आप देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीसीटी की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, एकेटीयू के लिए जो एक यूपीसीटी की जो काउंसलिंग हुई थी उसके लिए एकेटीयू की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या थी। ठीक है, इसमें आप क्या चीज़ पे चर्चा होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पर, कि कितने से कितने रैंक तक स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है और मिलेगा। ठीक, वही चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ में पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम होती है लास्ट में ये भी आपको बताऊँगा कि इस पीडीएफ को आप कैसे निकाल लें और कैसे आप इस पीडीएफ को चेक करें। ठीक, आइए देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को, और पूरा एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि इस चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले तो यही चीज़ देख लीजिए कि वीडियो किस लिए है। ठीक, आप सबसे पहले ऊपर की चीज़ें पढ़िए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये तो आप जाने। बीटेक काउंसलिंग यहाँ पर लिखा गया, बीटेक काउंसलिंग फॉर जेईई मेन कैंडिडेट एंड यूपीसीईटी यूजी काउंसलिंग फॉर अदर कोर्सेज। ठीक है, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दी गई है, इसको आपको ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक ही परीक्षा के आधार पर नहीं, यानी कि ये सिर्फ एकेटीयू, ये मतलब सॉरी, ये एक सिर्फ जेई मेन के आधार पर नहीं है या सिर्फ एक यूपीसीईटी के आधार पर नहीं है, ये दोनों को कंबाइंड करके रैंक निकाली गई है। ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दोनों को कंबाइंड करके निकाली गई है, इसलिए आप बिल्कुल ये चीज़ ना सोचें। क्योंकि अब देखिए, जैसे कई लाख रैंक पर जो है जेई मेन वालों को मिल जाता है इसमें कॉलेज, लेकिन जो यूपीसीईटी वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने यूपीसीईटी के थ्रू कॉलेज चाहिए, उनको क्या होता है, उनको कम रैंक पर कॉलेज मिलता है और उनको ज़्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल जाता है। इसलिए आप इसको कंबाइंड तरीके से, ठीक है, देखिए, इसको देखकर आपको घबराना नहीं, इसको समझना है कि दोनों रैंक को कंबाइंड तरीके से यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को दिया गया है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला ही कॉलेज आपके ऑप्शन में दिख रहा है उसके लिए हम डिस्कस कर देते हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर सारे यूजी कोर्सेज की बात होगी, सिर्फ बीटेक की नहीं होगी, बीटेक की भी होगी और उसके बाद सारे यूपीसीटी यूजी कोर्सेज की बात होगी। ठीक है, अदर कोर्सेज यहाँ पर लिखा गया है। अब बात आती है सबसे पहले कोर्स की, बीटेक के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और आपको समझा देंगे। इसके बाद सब कुछ आप अपने आप समझ लीजिएगा, साथ में ये भी बताएंगे कहाँ पर आप इस पीडीएफ को पाएँ। ठीक, ये हमारे चैनल पर सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए आई है, ये जान लीजिए, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना और लास्ट में फिर ये चूं चपड़ मत करना कमेंट में आके। ठीक है, कमेंट में आके पूछो, ऐसा नहीं है, सवाल करो, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल एकदम कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक, अब देखिए, ये एक कॉलेज है जो कि लिखा गया आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा। ठीक, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए शिफ्ट 1 में क्या कटाव गई। ठीक, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये आपको दिखाया जा रहा है ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक, ओपन कैटेगरी के लिए जो रैंक है, जो आपकी ओपनिंग रैंक है, ओ आर का मतलब क्या होता है, यहाँ ओ आर रेगुलर लिखा है ना, ओ आर रेगुलर मतलब ओपनिंग रैंक, ओपनिंग रैंक रेगुलर। ठीक, और सी आर का मतलब क्लोजिंग रैंक रेगुलर। सी आर का मतलब वो वाला सी आर मत समझो कि जो सी आर होता है गाँव में, वो वाला सी आर नहीं, नहीं, ये सब नहीं, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ाई वाला समझो सी आर। ठीक है, तो ओपनिंग रैंक ये है और क्लोजिंग रैंक ये है आपकी। ठीक, तो मतलब यहाँ इतने रैंक से लेकर इतने रैंक के बीच के स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज मिलेगा। अब इसमें आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये कंबाइंड रैंक है, जेई मेन और यूपीसीईटी की कंबाइंड रैंक है। अब यूपीसीईटी वालों को इतनी ज़्यादा रैंक पर कॉलेज नहीं मिलती है, इसलिए आपको समझना होगा कि इतने ज़्यादा रैंक पर आपको जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जेई मेन वाले जो भी हैं, उनको मिलेगा इस पर कॉलेज। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें देखिए, रूरल वेटेज आपका जो है वो दिया नहीं गया है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, वो आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे रैंक, सारे कॉलेजेस का आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है, काफ़ी लंबा पीडीएफ है, तो हम करीब करीब 200 पेज का पीडीएफ है। इसमें आप अपने कॉलेज को ढूंढ सकते हैं। ठीक, आप इसमें अपने कॉलेज को ढूंढ सकते हैं, सब कुछ इसमें बिल्कुल उसी तरीके से हर जगह दिया गया है, ऑल इंडिया कोटा पर। और उसके बाद ये आपका होम स्टेट कोटा है, ओपन रैंक है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी दिया गया, यहाँ पर बीसी दिया गया है कैटेगरी में, मतलब ओबीसी है। ठीक है, बीसी उसी कुछ नहीं होता, ओबीसी, यह क्या है, ओबीसी। तो उम्मीद है ये सेशन आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बिल्कुल हर चीज़ देख लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक एक
झलक सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अगर आपका कोई कॉलेज इसमें आता है। और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और आपको साइट पर आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। AKTU.ac.in जो उसकी साइट है ऑफिशियल साइट, उस पर जाकर आप पहला ही लिंक आज ही अपडेट हुआ है वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आ जाओ, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का खेल। क्योंकि ये क्या है, जेई मेन और यूपीसीटी दोनों की रैंक को कंबाइंड करके बनाया गया। और सारे कोर्सेज का यहाँ दिया गया है, सिर्फ एक ही कोर्स देखिए मैकेनिकल, और उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप MBA कहते हैं, उसके लिए भी ये देखिए दिया गया है। किसी कॉलेज के लिए यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इलाहाबाद के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग रैंक क्या है भैया 20 है, और क्लोजिंग रैंक क्या है 204 है। क्योंकि इसमें तो कोई जेई मेन वाला लफड़ा होता नहीं है, तो ये तो सिर्फ जेई मेन और आपके यूपीसीटी वाले जो कन्फ्यूजन है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए होता है। ये सारा रैंक वैंक में थोड़ा लफड़ा होता है, समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक। बाकी कोर्सेज के लिए आप समझ जाएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। इस सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।